हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं फिर से आपको एक कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ पेपर कटिंग के साथ में, क्योंकि ये रिक्वेस्ट आ रही थी, कई रिक्वेस्ट आ चुके थे। तो मैंने तो ऐसे भी ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, फिर भी रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने सोचा कि चलो एक मैं वीडियो बना देती हूँ। तो ये पेपर कटिंग है, और पेपर कटिंग करना तो मैंने बताया हुआ है। अभी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं इसके, हर चेस्ट के। उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई और किसी और चेस्ट के अकॉर्डिंग अगर पेपर कटिंग सीखनी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। तो ये साड़ी ये ब्लाउज के कपड़े हैं और ये अस्तर है। तो ये बॉर्डर वाली ये साड़ी है, तो इसके मेन फैब्रिक है और ये अस्तर है। तो हमें कटिंग करनी है, तो हम पहले यहाँ पे अस्तर को फैला लेते हैं। और पेपर कटिंग मेन जो फ्रेंड ने कमेंट किया था, उन्हें ये सीखना है कि पेपर कटिंग को कैसे रखते हैं, और अगर हमें थोड़ी सी मार्जिन वगैरह लेनी हो तो हम कैसे लेंगे। कटोरी वगैरह जो है उसे हम कैसे, मतलब जो उससे अच्छी पफ रेडी हो। तो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि इसकी जो कटिंग होती है वो काफ़ी मतलब ध्यान से करनी होती है, तभी आपकी कटोरी के पफ बनेंगे। तो उनका ये भी पूछना था, तो मैं वो भी आपको बताऊँगी कि यहाँ पे आपको कटोरी को कैसे, पेपर कटिंग को कैसे रखनी है कपड़े पे और कटिंग करनी है। ध्यान से देखिएगा। तो वैसे मैं बहुत सारी वीडियो मैंने डाल रखी है, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रही, मेरा काम है आपको बताना। अब जब जितनी बार आप लोग पूछेंगे मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ऐसे पेपर को सेट कर लिया है, तो आप देख सकते हैं अस्तर वाले कपड़े और इसके डबल फोल्ड हैं। फोल्डिंग वाली साइड में मैंने यहाँ बैक पार्ट को रखा हुआ है। नेक की कटिंग हमने नहीं की हुई है, क्योंकि नेक की शेप अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे हम नेक की बाद में कटिंग करेंगे जब हम ब्लाउज बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे करके आपको, और यहाँ कटोरी के पफ की बात जहाँ तक आपने की थी, तो पफ जो है वो आप देख सकते हैं आगे मैंने कटोरी को क्रॉस में रखा हुआ है। तो कटोरी को हमेशा आपको क्रॉस में ही रखना है, और वैसे ही क्रॉस में रख के ही तो कपड़े कट करने हैं। जिससे क्रॉस में रहेंगे तो ही उसके जाके पफ रेडी होंगे। तो यहाँ मैं आपको सब दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। इसे ऐसे करने के बाद आसानी से आपकी जो कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग से, मतलब कपड़े पे कटिंग करने का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो इसे आप ध्यान से देखिए। तो ऐसे ही हमें क्रॉस में हमें रखना है सबको, और रख के हमें मार्किंग करनी है। और नीचे से हम बेल्ट को, मतलब इसमें ही बेल्ट को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इसी कपड़े में हमें स्लिप्स भी निकालनी होती है। तो एक तरफ से हमें कपड़े स्लिप्स के लिए भी रोकने होते हैं। और इसमें जो स्लिप्स है वो लंबी है, 9 इंच की है। तो हम यहाँ पे बेल्ट को भी रख लेते हैं, तो बेल्ट भी नीचे की तरफ आ ही जाएगी, क्योंकि काफ़ी कपड़े हैं पीछे की तरफ। तो ऐसे करके हमें कट करनी है। तो मैंने यहाँ सबको रख दिया है। अब हमें करनी है मार्किंग। तो मार्किंग जो हमें करनी है, अगर जिन्हें इसमें कुछ जैसे साइड में कुछ एक्स्ट्रा कपड़े बढ़ाने हैं, वैसे जो चेस्ट है इस चेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा है। ये 36 चेस्ट है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो मैं कटोरी रख रही हूँ तो क्रॉस पे रख रही हूँ। तो क्रॉस कपड़े पे ओरल पर कपड़े जो होते हैं उसमें मैं डाल रही हूँ। तो इस तरह से हमें सबको बैठा देने हैं। और एक्स्ट्रा मार्जिन जो आपको एक्स्ट्रा लेनी है, अगर बढ़ानी है, तो आप जिधर से आपकी फिटिंग की रहती है उधर से आपको लेनी है। तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो अभी हम पहले मार्क कर लेंगे पूरे। तो ऊपर से मैं मार्किंग करना शुरू करती हूँ। तो इसी तरह से हमें रखना है। और यहाँ पर मैं मार्जिन देख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने थोड़ा थोड़ा मार्जिन हाफ इंच मैंने बढ़ा दिया है। किसी को थोड़ी सी मार्जिन बढ़ानी है तो वहाँ से थोड़ा सा हाफ इंच की ले सकते हैं। अब यहाँ मैं कटोरी में रख रही हूँ, तो इसी तरह से हमें मार्किंग पूरी ले लेनी है। तो आप ध्यान से देखिए कि मैं कैसे मार्किंग, तो हमें गले अगर छोटे करने हो यहाँ पर, तो हम ऊपर की तरफ से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे यहाँ से आप गले थोड़े से छोटे कर सकते हैं। अगर आपके पास एक ही फर्मा है और जिसके गले 6 इंच है और आपको 5.5 इंच गला रखना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 5.5 इंच के ही फर्मे से करेंगे। आप उसके लिए वहाँ से नेक से ऊपर से हाफ इंच ऊपर की तरफ लेंगे, और उसे मार्किंग करते हुए उसे पूरे लाइनिंग उसकी खींच देनी है। तो मैं जब हटाऊंगी पेपर कटिंग, आपको दिख रहे होंगे कटोरी ब्लाउज मैंने गले को हाफ इंच छोटा किया है।
तो इस तरह से जो हमारी मार्किंग है वो हो चुकी है। तो अब मैं सारे पेपर कटिंग को हटा लेती हूँ और जैसे जैसे इसकी मार्किंग है वैसे वैसे हमें पेपर कटिंग कर देने हैं। तो चलिए पहले हम मार्किंग पे कटिंग कर लेते हैं और मार्किंग के बराबर ही हमें कटिंग करनी है और यहाँ पर मैं पूरी कटिंग कर लेती हूँ पहले। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। ये बेल्ट की भी कटिंग हो गई है, सारी कटिंग हो गई है। तो अब हमें स्लीव्स कटिंग करनी है। तो जो कपड़े हमने बचाए थे उसे हमने डबल फोल्ड कर दिया है और यहाँ पर मैं अब स्लीव्स ले लूँगी। तो स्लीव्स हमें 9 इंच लेनी है यहाँ पे। तो हम 9 जो भी कपड़े यहाँ 9 इंच 9.5 इंच है यहाँ कपड़े, तो मैं पूरे कपड़े यहाँ पे हमें ले लेने हैं क्योंकि हमें फिर स्टिचिंग के लिए भी कपड़े चाहिए। और चूँकि इसकी स्लीव्स छोटी है पेपर कटिंग की, तो यहाँ पर कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि बड़ी स्लीव्स की ही पेपर कटिंग होगी। हम यहाँ पे ऊपर की तरफ इसे लेंगे और ऐसे मार्क करते चलेंगे जहाँ से हमें लेना है लेंथ ऊपर की, और ऊपर से हमें शेप दे देना है और बाकी हम नीचे से तो हमें लेंथ लेनी है तो वो हम ले लेंगे। तो यहाँ पर ये हो गई है, इसकी हो गई है मार्किंग और नीचे साइड से हम निकाल देंगे, ये हो गई। तो इस तरह से हमारी जो स्लीव्स की कटिंग है वो भी हो जाएगी। स्लीव्स की कटिंग अगर आपको देखनी हो फ्रेंड, छोटी से लेकर बड़ी तक कोई भी स्लीव्स की, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे स्लीव्स की कटिंग बताई हुई है और बहुत सारे डिजाइनर स्लीव्स और बैकनेक डिज़ाइंस में भी मैंने बताई हुई है। अगर आपको सीखनी हो तो मेरे चैनल पर जाकर विजिट कीजिए और उन सब वीडियो को भी देखिए, जिससे कि आपको तरह तरह के स्लीव्स और बैकनेक डिज़ाइन बनाने का आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पे पूरी अस्तर की कटिंग हो गई है। तो हम यहाँ पे इसे मैं दिखा देती हूँ आपको, उसके बाद हम मेन फैब्रिक कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई। पेपर कटिंग कैसे हमने रखी है, पेपर कटिंग जो हमने रखी है, अगर आपको बढ़ानी हो तो जैसे कहाँ से बढ़ानी हो मैंने बता दिया है। बाकी आपको एकदम एक्यूरेट वैसे ही पेपर कटिंग के अकॉर्डिंग ही कट करनी है। अब हम यहाँ पर मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे जो पतली वाली बॉर्डर थी वो हमें पीठ पे देनी है और जो हम ज़्यादा चौली वाली है उसे हमें स्लीव्स पे देनी है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा ध्यान से कपड़े को। और यहाँ पे मैं कपड़े को हाफ इंच की मार्जिन देते हुए कट करूँगी, क्योंकि कपड़े जो हैं वो रेसे वाले हैं। तो अगर आपने कट करके 1-2 दिन रख दिए तो फिर वो थोड़े से रेसे वगैरह इसके निकलने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही इसे करके और रख देती हूँ साइड में। तो ऐसे करके हम पहले, तो अब मैं यहाँ पर पहले स्लीव्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम बाकी के पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि स्लीव्स पे बहुत ही चौली इसकी बॉर्डर है। तो वहाँ पे मैं इसे सेट कर लेती हूँ और पहले मैं स्लीव्स कट कर लेती हूँ अच्छे से। तो ये हो चुके हैं। तो चलिए अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। तो अब मैं उसे भी हटा देती हूँ और थोड़ा मार्जिन लेके ही कट करना है। अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, कटोरी की और उसके पार्ट की, और बेल्ट की कटिंग करनी है और बाकी कपड़े बचा के रखने हैं। हमें ब्लाउज़ में गले बनाने और डिज़ाइंस बनाने वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो यहाँ पे हमें कटोरी को क्रॉस में रखना है और यहाँ पे हमें जो प्रिंट है और ये जो भी डिज़ाइन बनी हुई है कपड़े पे उसको भी ध्यान रखना है कि सीधे सीधे उसकी डिज़ाइंस आए। और मतलब ब्लाउज में है तो कभी कभी बहुत गड़बड़ हो जाती है कि डिज़ाइन जो कपड़े पे बने होते हैं वो उल्टे पलटे पड़ जाते हैं। तो इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है।
तो मैंने इसलिए ली है। कटोरी तो क्रॉस में कट करनी होती तो चलता है, बाकी के पार्ट्स के लिए आपको एकदम ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। तो अब सारी कटिंग हो चुकी है। तो मैं इन सारी कटिंग को एक कपड़े जो बचे उसे रख देती हूँ। उसे हमें कुछ डिजाइंस वगैरह और गले वले बनाने हैं। तो इस तरह से देखिए इसके जो अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों कट चुकी हैं और ये कुछ ऐसी दिख रही है। तो यहाँ ये स्लीव्स भी अच्छे से कट गई है। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर कुछ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस तरह से हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है फ्रेंड। तो चलिए, मेरी तो कटिंग हो गई है। अगर आपकी कटिंग नहीं हुई है तो चलिए अपनी कटिंग शुरू कीजिए और मेरी वीडियो देख करके कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर किया हुआ है तो ठीक है, दोबारा मत कीजिएगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगी। और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप लोग बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होते हैं जो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर देते हैं तो रेड से वो ब्लैक हो जाती है, लेकिन बेल के आइकन को क्लिक करना भूल जाते हैं जिससे कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं जाती है। तो बोलते हैं कि नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा है। तो नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए एक नए वीडियो में फिर मिलते हैं।